कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? कुशल मंगल? राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। सब कुछ कुशल मंगल। शुरू करें। सिंटैक्स चैप्टर हम लोग कर रहे थे और सिंटैक्स चैप्टर जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहा है। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राजेश is one of the richest men that has ever lived in this part of the country. ए बी सी। और कोई गलती नहीं है तब तो नो एरर करना ही है। कोई गलती नहीं है तो फिर तो नो एरर आप कर ही देंगे। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स you suggested are not worth seeing. ए बी सी और कोई गलती नहीं तो डी, नो एरर। और तीसरा, this college has a glorious tradition that attract good students to the college. ए बी और सी, कोई गलती नहीं तो नो एरर। Rajesh is one of the richest man that has ever lived in this part of the country. Every one of the films you suggested are not worth seeing. This college has a glorious tradition that attract good students to the college. फटाफट बताया जाए कि क्या करना है।
तो सबसे पहले में क्या है, फर्स्ट में क्या है, राइज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, MEN मैन लिख रखा है, और उसके बाद दैट, यानी दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके पहले मैन हो गया। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द एंटीसेडेंट, तो हैज के हिसाब से क्या होना चाहिए था, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वन नहीं है, मैन है। दैट के पहले एंटीसेडेंट क्या, MEN मैन, तो क्या होना चाहिए था, हैव। तो हैज की जगह क्या होता, हैव, दैट हैव एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ दिस कंट्री। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, कि जितने भी फिल्म्स हैं यू सजेस्टेड, जो आपने सजेस्ट किया, आर नॉट वर्थ सीइंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कि हर जो फिल्म आपने सजेस्ट किया, हर एक फिल्म, मतलब 2 4 10 फिल्म सजेस्ट किया होगा, कह रहा हर जो फिल्म आप सजेस्ट कर रहे हैं वो देखने लायक नहीं है। वर्थ सीइंग का मतलब क्या, देखने लायक। तो सब्जेक्ट एवरी वन ही है, तो हर एक फिल्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज। ठीक है। दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन दैट अट्रैक्ट्स, दैट के पहले क्या है, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या है, सिंगुलर, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसका एंटीसीडेंट हो गया ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या हो गया, सिंगुलर। यहाँ जो दैट था, दैट का एंटीसीडेंट क्या था, मैन था। यहाँ ये भी देखो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, तो हम दैट का इस्तेमाल कर रखे, हु का इस्तेमाल नहीं किया है। पढ़ाया था प्रोनाउन में, पढ़ा रखा प्रोनाउन में कि जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हु का इस्तेमाल नहीं होता, दैट का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे दैट लिख रखा है। और यहाँ दैट के पहले क्या है, ट्रेडिशन, तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ वैसे भी दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशन सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो अट्रैक्ट्स क्या होना चाहिए था, अट्रैक्ट्स। तो इसमें किसमें गलती है, बी पार्ट में। तो फर्स्ट में बी में गलती, सेकंड में भी बी में भी गलती, आर की जगह इज, और थर्ड में भी बी में ही गलती, अट्रैक्ट की जगह अट्रैक्ट्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग सिंटैक्स की कहानी। तो सिंटैक्स में हम लोग ने जनरली जितने भी रूल्स किए उसको गिनती में क्या देखें, मुझे लगता है कि रूल्स हमने लगभग 26 किए थे, 27 के आसपास रूल किए थे, जो भी हो 26 27 जो भी हो। तो उससे आगे का रूल लिखते हैं। अब हम लोग रूल को गिनेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि वैसे ही खत्म होने वाला है, तो रूल को सिर्फ हम लोग लिखेंगे। गिनना तो अपना, आप लोग अपना गिनते रहिएगा, नंबर के हिसाब से लिखिएगा। आप लोग अपना गिन गिन के लिखिएगा। मैंने 20 कहा था, 25 से भी अधिक हो गया, तो ऐसे ही हम लोग क्या चल रहे हैं अभी, मेरे तरफ से आप नेगेटिव में चल रहे हैं। 20 हमने कहा था, 25 20 से भी अधिक है। अब जो हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल रूल है, और इसका आपने बहुत ज़्यादा यूज देखा होगा, सबसे ज़्यादा इसी का आपने एरर देखा होगा। और आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि उस रूल को, इतने रूल पढ़ा दिए सर, और वो रूल जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा, वो रूल तो अभी तक सर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात ना कि इतने रूल आ गए, लेकिन वो रूल अभी तक नहीं आया, इसका मतलब और रूल एक्स्ट्रा आने वाला है, और वो तो आएगा ही आएगा। तो जितने छूट रहे थे वो भी पढ़ लिया, और एक्स्ट्रा उस पर भी हम लोग चले गए, है ना ये बात। तो जब भी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम, जिसका चर्चा सब सुन के रखते हैं, उसको जनरली हम लोग कहते हैं पार्सल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, पार्सल सब्जेक्ट। और पार्सल सब्जेक्ट के जो साथ वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर वर्ब। अब सबसे पहले ये समझना कि पार्सल सब्जेक्ट क्या है, और आप लोग का सुना हुआ है, फिर भी मैंने पार्सल लिख दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई नया तो नहीं हो गया। पार्सल में क्या होता है, इसको हालांकि मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, जब मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा था, तभी इस रूल के विषय में मैंने हिंट दे दिया था। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो, मैं अभी याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि हम टीचर को तो पता ही रहता है कि भाई कितने कितने रूल होने वाले हैं। ठीक है, उनको तो क्लास में उसको कितने, आपको नहीं पढ़ा पता है कि नेक्स्ट रूल क्या होगा, लेकिन हमें तो पहले से पता होता है कि इसमें क्या क्या रूल अभी आने वाला है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कई बार जब नाउन एंड से कनेक्ट होता है, तो हमें यह देखना रहता है कि वो एंड से कनेक्ट होने वाला नाउन अलग है कि एक है। यही बात कही थी। अगर वो अलग अलग होता है, अगर वो अलग अलग है या अलग अलग होता है, तब तो वर्ब जो है क्या है वो, वैसे अब दिल्ली में ठंड कम हुई नहीं है, लेकिन कभी कभी जब मैं क्लास लेने आता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग जाती है आप लोगों की वजह से। तो इसलिए एक तुरंत की क्लास में, एक दिन पहले क्लास में आप मुझे जैकेट वैकेट देखते होंगे, अगले दिन की क्लास में आप मुझे देखते हैं बिल्कुल शर्ट में, तो आपको लगता होगा पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये पता नहीं क्या होता है कि कभी कभी तो ठंड लगती है और कभी कभी बिल्कुल ठंड नहीं लगती। जैसे आज सुबह से ही ठंड नहीं लग रही है। ठीक,
आज सुबह से मैंने जितने क्लास लिया इसी में लिया। सुबह 9 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ 8:30 बजे से, बस शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहन रखा है, जबकि एकदम कड़ाके की ठंडी है। अब खूब अच्छे से बारिश हुई अभी दिल्ली में। ठीक है, खैर होता रहता है, क्या करें। और फिर पता नहीं, फिर कल की क्लास होगी तो फिर जैकेट वैकेट में सब आ जाऊंगा। तो ये पार्सल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कई नाउन, कई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन ऐसे हो, एंड हो, और फिर सिंगुलर नाउन हो। इसमें आर्टिकल कहीं नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल आ जाएगा तो फिर आर्टिकल के हिसाब से चलने लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जहां आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया तो फिर आर्टिकल डिसाइड करता है। आर्टिकल आ जाने पर आर्टिकल डिसाइड करेगा कि भाई सिंगुलर होना कि प्लूरल होना कि क्या होना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, नंबर ऑफ आर्टिकल के हिसाब से डिसीजन होगा। लेकिन इसमें आर्टिकल नहीं है। अब समझना यह है कि इतने सारे नाउन मिलकर अगर 1 यूनिट बनाते हैं, 2 कंडीशन इसमें ध्यान रखना है। अगर इतने सारे नाउन मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं, 1 यूनिट बनाते हैं, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। अगर ये सारे मिलकर 1 यूनिट बना दे रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन ये सारे एंड से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे ये क्या है, डिवाइडेड है, सेपरेट है। और ये डिवाइडेड है, ये सेपरेट है, ये पता चलेगा आपको ऑब्जेक्ट से या कॉम्प्लीमेंट से, ऑब्जेक्ट से या कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से नहीं पता चलेगा, सब्जेक्ट तो यही है। तो ये जो एंड वाले वर्ड होते हैं ये सब्जेक्ट से पता नहीं चलता, इसलिए एंड का खेल नहीं होता है। हमेशा हम लोग सब्जेक्ट देखकर बात करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट देखकर पता लगाना पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा होगा। ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं चलता है, ये गलतफहमी मत रखना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब इंग्लिश में कभी नहीं यूज होता है। इंग्लिश में जब भी वर्ब यूज होता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज होता है। लेकिन कई बार सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये डिसाइड होता है ऑब्जेक्ट से। कि ऑब्जेक्ट देखकर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके बाद उस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो 1 यूनिट है, एक ही है, कि डिवाइडेड है कि सेपरेट है, वो किससे पता चलता है, ऑब्जेक्ट से। और अगर वो डिवाइडेड और सेपरेट है तो फिर उसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो ये जब कई नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, कई नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, तो आप ये तय कर लीजिए कि वो 1 यूनिट है क्या। अगर वो 1 यूनिट है तो उसी को पार्सल कहते हैं, ये समझना था। अगर 1 यूनिट है तो उसी को हम लोग पार्सल कहते हैं। अगर वो 1 यूनिट की तरह यूज किया गया तो उसको हम लोग पार्सल कहते हैं। ठीक है, एक है, कई नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और वो सब मिलकर एक है। जैसे पार्सल में क्या होता है, कई सामान को हम लोग मिला देते हैं, उसको जोड़कर एक कर देते हैं, तो 1 यूनिट हो जाता है, एक बन जाता है। उसी को पार्सल कहते हैं, उसी को पार्सल कहते हैं ना, कि ढेर सारे सब्जेक्ट था उसको बांध कर एक गठरी बना दिया तो पार्सल हो गया। तो पार्सल सब्जेक्ट का मतलब हो गया ढेर सारे नाउन का मिलकर एक हो जाना। तो ढेर सारे नाउन मिलकर अगर एक ही यूनिट बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो वर्ब तो सिंगुलर ही होगा ना। ठीक है, और अगर अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो फिर प्लूरल भी होगा। अब जरा इसको पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो पार्सल सब्जेक्ट हो सकते हैं। पहले हम उसकी बात करें, कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो नॉर्मली पार्सल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर। देखो, ब्रेड एंड बटर के 2 मतलब होते हैं। ब्रेड एंड बटर ईडियम भी है। ब्रेड एंड बटर जब ईडियम होता है तो ब्रेड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर का। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं फिश एंड राइस।
या हम कहते हैं राइस, करी एंड सैलड, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स। अभी मैं वर्ड सिर्फ लिखते जा रहा हूं। हॉर्स एंड कैरियर्स, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। फिर मैं मीनिंग भी बताऊंगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। लॉन्ग एंड शॉर्ट, दा भी लोग शुरू में लिख देते हैं इसमें। सम एंड सबस्टांस, इसमें सब के पहले कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें पहले के पहले फर्स्ट नाउन के पहले द हो सकता है, जैसे द सम एंड सबस्टांस, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द सम एंड सबस्टांस, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द भी लोग लिखते हैं इसमें। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द सम में नहीं लगता है, इन दोनों में लगते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द सम एंड सबस्टांस, स्लो एंड स्टेडी। इसमें एक बात ध्यान रखने, एक वर्ड, इसमें टाइम एंड टाइड नहीं आता, ये ध्यान रखना। टाइम एंड टाइड ये पार्सल सब्जेक्ट नहीं है। टाइम एंड टाइड पार्सल सब्जेक्ट नहीं होता है। टाइम अलग होता है, टाइड अलग होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, समय, और टाइड का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा। तो दोनों एक यूनिट हो ही नहीं सकता है कभी, सोच के देखो। हो सकता है एक यूनिट? क्या एक यूनिट हो नहीं सकता? टाइम अलग चीज है, टाइड अलग चीज है, दोनों मिलकर एक कैसे हो सकता है? तो फिर ये सब मिलकर एक कैसे होता है? तो ये भी बताया जाएगा कि ये सब मिलकर क्या कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि पार्सल सब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है कि दो मिलकर एक हो जाए, दो मिलकर एक यूनिट का काम करे। तो टाइम और टाइड एक यूनिट कैसे होगा? टाइम का मतलब समय है, टाइड का मतलब ज्वार भाटा है। तो क्या ना कहता कि ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, जब मन होगा तब आएगा। टाइम भी किसी का इंतजार नहीं करता है, तो जब होगा तब। तो दोनों एक यूनिट तो हुआ नहीं, दो अलग अलग चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता, दोनों मिलकर एक यूनिट तो नहीं बनाता है। और ये सब जो है मिलकर एक यूनिट बनाता है। कैसे बनाता है वो हम देखेंगे। स्लो एंड स्टडी, क्राउन एंड ग्लोरी, पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, एटसेट्रा। पहले इसको समझ लीजिए चीज क्या है, ये वन यूनिट कहने का क्या सेंस होता है। अगर कोई वन यूनिट कह रहा है तो आखिर वन यूनिट कह के वो कहना क्या चाहता है? जब वन यूनिट की बात करना चाहता है तो कहना क्या चाहता है? जैसे हम कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर हमेशा वन यूनिट नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ब्रेड एंड बटर जो है, ब्रेड एंड बटर जो है वो हमेशा एक यूनिट नहीं है। ब्रेड एंड बटर जो है वो हमेशा एक यूनिट नहीं है, ठीक है। तो कैसे ब्रेड एंड बटर एक यूनिट हमेशा नहीं है? ब्रेड एंड बटर जो हमेशा एक यूनिट कैसे नहीं है? जैसे आप दुकान में गए, तो दुकान में अगर आप ब्रेड खरीदने गए तो ब्रेड दुकान वाला आपको ये नहीं कहेगा कि भाई साहब बटर भी ले जाओ। और ये रूल काफी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसको मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ जब खत्म होने लगता है, ताकि आराम से समझे कि या बटर खरीदने के लिए आप जाएंगे तो आपको दुकानदार ये नहीं कहेगा भाई ब्रेड भी लेते जाओ। एक यूनिट नहीं है ये, एक यूनिट नहीं है ये, अलग अलग मिलेगा। ब्रेड लेना है ब्रेड लीजिए, बटर लीजिए बटर लेना है बटर ले लीजिए। लेकिन अगर होटल में आप जाएंगे और होटल में जाकर आप कहेंगे कि भाई साहब ब्रेड एंड बटर, उसमें लिखा है ब्रेड एंड बटर का पता चला 30 रुपया प्राइस लिखा हुआ है, और आप क्या कर लें 30 रुपये में कि ये कह दे कि भाई बटर हटा लो, बटर हटा लो, और 35 रुपये कर लो, 30 रुपये कर लो, कर लेगा क्या? होटल में नहीं करेगा। आप ब्रेड खाइए, चाहे बटर खाइए, चाहे दोनों खाइए, चाहे मत खाइए, सूंघ कर छोड़ दीजिए। ब्रेड एंड बटर ऑर्डर करेंगे तो जितना पैसा उतना ही लगेगा, चाहे उसमें से ब्रेड आपको नहीं खाना, चाहे बटर नहीं खाना, ये आपकी समस्या, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा।
नहीं होगा ना, उसको ब्रेड बटर बेचना है मतलब ब्रेड बटर बेचना, मतलब वहाँ एक यूनिट। समझ में आ गई बात। तो ये डिसाइड, इसलिए मैंने दोनों रूल, जनरली ग्रामर के बुक में क्या रहता है, फर्स्ट जितने भी ग्रामर की आप बुक पढ़ेंगे, मैक्सिमम जो ग्रामर का बुक है उसमें पार्सल सब्जेक्ट रूल लिखकर बस एक ही यही बात लिख रखी है। इसकी वजह से क्या है कि कई बार जो एरर आता है उस एरर को हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रामर में दो रूल लिख ही नहीं रखा है, सिर्फ इतना ही रुक रखा है कि लेख के दिमाग में एकदम फिक्स हो गया कि ब्रेड एंड बटर होगा तो हमको सिंगल वर्ग करके आना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा उसका यूज कैसा हुआ, वन यूनिट की तरह यूज हुआ है क्या। अगर वन यूनिट की तरह यूज हुआ है, वन यूनिट की तरह अगर यूज हुआ है, तब हम उसमें क्या करेंगे। अगर वन यूनिट की तरह यूज हो रखा है, तो वन यूनिट की तरह अगर यूज हो रखा है तो उसमें हम क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वन यूनिट का यूज नहीं हो रखा है, वन यूनिट सा वन यूनिट की तरह यूज नहीं हो रखा है, तो वन यूनिट की तरह अगर यूज नहीं हो रखा है तो तो वन यूनिट की तरह अगर यूज नहीं रखा तो वन यूनिट की तरह अगर यूज नहीं हो रखा है, यूज नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और वन यूनिट की तरह यूज हो रखा है, वन यूनिट की तरह यूज हो रखा है, वन यूनिट की तरह यूज अगर हो रखा है, तो वन यूनिट की तरह अगर यूज हो रखा है तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इतनी कहानी है। अब इसी तरह से ये बात करनी है, और भी बात करते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको चार्ज में लगा दूं तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो दूसरा बात क्या था, फिश एंड राइस। तो फिश एंड राइस के साथ भी यही बात है, बाजार में आप जाइए तो फिश अलग है, राइस अलग है, तो अलग अलग है। तो अगर आप फिश और राइस को अलग अलग ही बात करना चाहते हैं तो प्लूरल ही होगा। फिश और राइस वन यूनिट की तरह यूज हो रहा है जब मछली चावल हमने खाना परोस कर रख दिया है सामने, मछली के साथ चावल अगर हमने खाना परोस कर रख दिया, बिहार के लोगों को पता होगा मछली चावल, हाँ बंगाल के लोगों को पता होगा मछली चावल, और कुछ स्टेट के लोग नहीं समझ सकते कि मछली चावल में क्या मजा आता है, जैसे हरियाणा है पंजाब है, इन लोगों को समझ में नहीं आती कि मछली चावल क्या होता है। ठीक है, समझ जाएंगे। अगर बिहार में पैदा होते तो समझ में आता, उड़ीसा में पैदा होते तो समझ में आता, बंगाल में पैदा होते तो समझ में आता, असम में पैदा होते तो समझ में आता, मणिपुर में पैदा होते तो समझ में आता। यानी इतने स्टेट हैं मछली चावल वाले, मछली चावल मछली चावल, छत्तीसगढ़, एक दो स्टेट ही हैं जहाँ के लोगों को मछली चावल समझ में नहीं आता। उसकी वजह है, उसका भी ट्रेडिशन है, तो परंपरा होता है कि इन सारे स्टेट का जो मैंने नाम लिया इसमें इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, इतनी ज़्यादा पानी होता है कि मछली एकदम इजीली अवेलेबल है, तो सब मछली ज़्यादा खाते हैं। और हरियाणा में पानी ही कम है, नदी ही कम है, बारिश भी कम होती है, तो मछली बहुत रेयर अवेलेबल है। तो सब जो है मौसम की बात होती है। राइस करी एंड सलाद, राइस अलग चीज है, कड़ी किसी और के घर में है, सलाद किसी और के घर में है, तो वो वन यूनिट नहीं है। जब राइस करी सलाद को हम एक साथ कर देते हैं और आपके खाने के सामने परोस दिया, तब वो, तब की बात हो रही है, तब वो वन यूनिट है। हम कह रहे हैं फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स का मतलब ये मत समझिएगा इंडिया के हिसाब से, मत समझिएगा फिश का मतलब मछली और चिप्स का मतलब जो चिप्स खाते हैं वही। तो ये फिश एंड चिप्स, एक ये फिश एंड चिप्स इंग्लैंड का एक स्पेशल डिश है, वो अब बिल्कुल अलग होता है, उसको फिश एंड चिप्स से लेना देना हम लोग के नहीं है, लेना देना। ठीक है, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज का मतलब है तांगा। तो हॉर्स तो अलग होता है, तांगा अलग होता है, लेकिन जब तांगे की हम सवारी करते हैं तो हॉर्स और तांगा एक यूनिट होता है ना। तो बसंती जब रेलवे स्टेशन पे तांगा चला रही होगी तब तो तांगा है, हॉर्स एंड कैरिज। लेकिन जब भी घर आ जाती होगी बसंती, तो उसके बाद क्या होता होगा, उसके बाद हॉर्स को अलग कर देती होगी, तांगा को अलग कर देती होगी। ऐसा होता है, तांगे के सामने घास रख देती होगी, हॉर्स को तबेले में रख देती होंगी, ऐसा करती होगी क्या, ऐसा तो नहीं करती होगी। तो हॉर्स को कहीं ना कहीं तो अलग करती होगी। जब हॉर्स कहीं अलग जगह पे, घोड़े कहीं अलग जगह पे रखा है, तांगा कहीं अलग जगह पे रखा है, तब तो डिफरेंट यूनिट हुआ ना। जब उसको सवारी की तरह यूज करेंगे तब तो हॉर्स एंड कैरीज कहेंगे। समझ में आ रही बात, हॉर्स एंड कैरीज जब सवारी की तरह यूज करेंगे तभी कहेंगे, ऐसा तो हॉर्स एंड कैरीज नहीं कहेंगे। तो हॉर्स एंड कैरीज का मतलब क्या है, तांगा।
तो तांगा अगर हम कह रहे हैं तो तांगा अगर एक व्हीकल की तरह यूज हो रहा है तो 1 यूनिट है। हम कह रहे हैं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो जो ड्रिंक कर रखा है अगर वही ड्राइविंग करेगा तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का केस बना। भला ड्राइव कोई और कर रहा है, ड्रिंक कोई बगल में बैठ के और कर रहा है, तो ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का केस थोड़ी है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब क्या है, जिसने ड्रिंक कर रखा है ड्राइव वही कर रहा है, ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का केस हुआ। हम कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सारांश। सब एंड सब्सटेंस, ये ईडियम होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट सब ये सब होता है सारांश। जैसे हिंदी में कहते हैं सारांश यह है कि सारांश था, तो इसको कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, द सम एंड सब्सटेंस। स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी का मतलब कि स्लो के साथ साथ ही स्टडी है, तो भी ऐसा नहीं कि स्लो है लेकिन लगातार नहीं है, लगातार है लेकिन स्लो नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। स्लो एंड स्टडी कहने का मतलब स्लो के साथ साथ स्टडी होना भी लगातार, कि भले आप स्लो है लेकिन स्लो के साथ साथ अगर स्टडी का भी यूनिट है, लगातार भी है, स्लो है लेकिन लगातार है, जो काम है स्लो के साथ साथ लगातार कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी। तो ठीक है, हम कह रहे क्राउन एंड ग्लोरी, जिसके सिर पे ताज होगा तो अपने आप प्रतिष्ठा होगी, आपके सिर पे ताज आ जाएगा, आप राजा हो जाएंगे, 10 लोग आपको ऐसे ही पूछेंगे। तो क्राउन ग्लोरी अपने आप आ जाता है, यानी कि ताज आपके सिर पे और ग्लोरी आप नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ क्राउन है वहां पे ग्लोरी होगा। पेन एंड इंक। तो पेन एंड इंक कहने का मतलब ये नहीं कि पेन किसी और के पास है, इंक किसी और, बोतल में इंक रखा है और पेन जो है कहीं और रखा है, तो उसको पेन एंड इंक नहीं कहते हैं। पेन एंड इंक कहने का मतलब पेन के अंदर इंक रखा है। पेन एंड इंक कहने का मतलब क्या है कि इंक जो है वो क्या है, पेन के अंदर है, तो वो हुआ पेन एंड इंक। पेन भी है और पेन के अंदर इंक भी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जब एक यूनिट की तरह यूज होगा तो सबके साथ सिंगुलर में होगा, ये समझ। तो पहले इसका सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सब में। जैसे हमने लिखा, सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये बिल्कुल सही है, इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ब्रेड के साथ बटर सुबह में मिल जाए, ब्रेड बटर, तो ये मेरा पसंदीदा ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर। ठीक है, अब ये नहीं कि पहले ब्रेड खा लिया फिर बटर खा लिया फिर एक गिलास दूध पी लिया फिर नीचे में क्या कर रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं कि भाई सबको मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ब्रेड बटर खाने का ब्रेड में बटर मिला के साथ साथ दूध वगैरह जो भी खाना सब एक साथ सब चल रहा है, तो एक यूनिट होगा। समझ में आ रही बात, इसलिए ब्रेड एंड बटर के साथ सबसे लिखा लिखा द हॉर्स एंड carries was were chased by गब्बर। तो ठीक है क्या कि तांगे का पीछा जो है वो गब्बर के द्वारा किया गया, तांगा का पीछा जो है वो गब्बर के द्वारा किया गया। द हॉर्स एंड कैरीज वर चेस्ड बाय गब्बर। तो वर होगा क्या, भले इसमें लिख रहे हैं मतलब हॉर्स का यानी घोड़े के अलग अलग पीछे जा रहा था, तांगे के पीछे अलग से जा रहा, ऐसा तो नहीं होगा। हॉर्स और कैरीज तो एक यूनिट ही हुआ ना, हॉर्स और कैरीज एक यूनिट हुआ, तो तांगा तो एक ही था, उसके पीछे ढेर सारे लोग थे, तो वर की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज, क्योंकि तांगा का पीछा है, नहीं कि हॉर्स अलग है कैरीज अलग है, हॉर्स की अलग बात कर रहे हैं कैरीज का, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तांगे का पीछा हो रहा था हॉर्स एंड कैरीज, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, वर की जगह वॉज, वर की जगह वॉज। या जैसे हमने लिखा, ये तो बचपन से तो लाइन ही कई बार पूछा हुआ, आपने सुना सुन रखा होगा, कई बार ये लाइन आपको सुनने को मिला होगा, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बचपन से सुन रखा होगा आपने कई बार, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस ही होगा। अब विंस क्यों होगा भाई, विंस क्यों होना है, तो विंस इसलिए होना है कि स्लो एंड स्टडी क्या है, एक यूनिट, स्लो एंड स्टडी। ठीक है,
हमने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग cause several accidents. Drinking and driving cause several accidents. तब जिसको लगेगा ये ड्रिंकिंग अलग है ड्राइविंग अलग है तो उनको लगेगा ठीक है भाई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लिख रखा है कॉज सेवरल एक्सीडेंट, ठीक है चलो प्लूरल कर लिया है, अच्छी बात है। तो लेकिन ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब ये कोई ड्रिंक अलग कर रहा है ड्राइविंग अलग कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। ड्रिंकिंग से एक्सीडेंट क्यों होगा भाई? ड्रिंकिंग के साथ साथ अगर ड्राइविंग होगी, जिसने ड्रिंक कर रखा है अगर वही ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट होने की बात होगी। तो इसलिए यहाँ कॉज की जगह क्या होना चाहिए? कॉज की जगह क्या होना चाहिए? कॉजेस। कॉज की जगह क्या होना चाहिए? कॉजेस। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग causes several accidents. Drinking and driving causes several accidents. ठीक है, causes several accidents. एक क्वेश्चन था, the long and short of the poem is as follows. The long and short of the poem is as follows. तो कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, कुछ लोग इज को आर करके आ गए, कुछ लोग फॉलोज का एस हटा के आ गए, चलो इसमें एज है तो फॉलोज में ये ध्यान रखने का, ये वर्ड ही एज फॉलोज होता है, इसको आप कभी हटा नहीं सकते। वर्ड ही क्या है? एज फॉलोज। इसको कोई वर्ड ही है एज फॉलोज, एज फॉलोज से एज हटा ही नहीं सकते, वर्ड ही होता है एज फॉलोज। कहीं एज फॉलो लिख दिया तो पता लगे यही ब्लंडर है, एज फॉलो लिखना ही क्या है? ब्लंडर है, एज फॉलोज ही लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ था सम एंड सब्सटेंस। आप कहना चाहते हैं कि कविता, इस कविता का सारांश ये है, इस कविता का सारांश, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द पोएम इज एज फॉलोज, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द पोएम इज एज फॉलोज। तो कोई गलती नहीं थी इसमें, नो एरर करके आना था, नो एरर करके आना था, ठीक है। अब जो मुद्दा इसमें समझना था, ये सारे क्लियर है। अब मुद्दा मैंने क्या कहा, अगर ये डिवाइडेड है, अगर ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड होने पे फिर प्लूरल वर्ब चाहिए, ये समझ के रखना है आपको। यहां जो फंसा वो फंसा, अगर डिवाइडेड है, सेपरेट है, तो डिवाइड और सेपरेट होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब भी चाहिए आपको। डिवाइडेड या सेपरेट होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब ही चाहिए। जैसे सपोज वो लिखा है कि ब्रेड एंड बटर, अब लिखा इज अवेलेबल, इज अवेलेबल इन मार्केट। अब यहां सोचो, अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन मार्केट है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब देखो, मार्केट है, इज अवेलेबल इन मार्केट। तो मार्केट में जो ब्रेड एंड बटर, अगर ये होटल होता है, ये मार्केट है, शॉप है, तीन वर्ड हो सकता है, शॉप हो सकता था, होटल हो सकता था, मार्केट हो सकता था। तो अगर हम शॉप की बात भी करें तो शॉप पर भी एक यूनिट की तरह अवेलेबल नहीं होगा, शॉप पर भी एक यूनिट की तरह अवेलेबल नहीं होगा, शॉप पे भी अलग अलग होगा, मार्केट में भी अलग अलग अवेलेबल हो सकता है। ब्रेड की अलग दुकान ही हो, बटर की बिल्कुल बिल्कुल अलग दुकान हो सकता है कोई ऐसी भी दुकान जिसमें ब्रेड और बटर एक साथ मिलता है, लेकिन एक यूनिट के तौर पे नहीं मिलेगा कि ब्रेड लेंगे तो बटर भी लेना पड़ेगा, बटर लेंगे तो ब्रेड भी लगा, या ब्रेड एंड बटर का कोई कॉम्बो ऑफर चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी हो भी सकता है। तो जब कॉम्बो ऑफर है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग ही मिलेगा। शॉप में और मार्केट में तो ब्रेड एंड बटर को क्या होना है? अलग अलग ही मिलना है, मिलना है ना, ब्रेड और बटर को मार्केट में तो अलग अलग ही मिलना है। तो फिर इस लिखने का क्या तुक है? यही चीज मैं बताना चाह रहा था। कुछ लोगों के दिमाग में एकदम फिक्स है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कि ब्रेड एंड बटर है तो हमको सिंगुलर ही वर्ब लगाना चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये बात नहीं सीखनी है और ये बात समझनी भी नहीं है कि ब्रेड एंड बटर तो दुनिया कुछ भी हो जाए हम प्लूरल वर्ब ही, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखना बेसिकली ये है, कंक्लूजन पूरे क्लास का ये निकला एंड वाले का, कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, दो से अधिक नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए कि सारे नाउन मिलकर एक यूनिट है क्या? अगर सारे नाउन मिलकर एक यूनिट है तो वर्ब को आप सिंगुलर कर लीजिए, और सारे यूनिट नाउन अगर अलग अलग ही है, डिवाइडेड ही है, सेपरेट ही है, तो फिर आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए।
तो यहाँ ब्रेड एंड बटर मार्केट में अब अलग अलग होता है, इसलिए इज की जगह पे क्या लिखना है, आर लिखना है। सपोज करो कि मैंने लिखा फिश, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिश एंड राइस। हालांकि अब बात बदल गई है, पहले अलग थी बात, अब अलग हो गई। अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात समझ सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिशेस। जरा ठंडे दिमाग से बनाना, ये एकदम विकेट लेके उड़ जाता है। और चूंकि मेरे पे एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे एप्लीकेबल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आता है इसलिए बता रहा हूँ। चूंकि इत्तेफाक सेंटेंस हम लोग पर एप्लीकेबल हो चुके, हम लोग बिहार के लोग हैं, तो बचपन से ही मछली चावल मछली चावल मछली चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अब नहीं, अब उतना नहीं। अब बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते। हम लोग मतलब मैं पसंद नहीं करता, और भी लोग तो बहुत हैं घर में, लोग तो बहुत पसंद करते हैं, मैं नहीं करता, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा बेवकूफ़ हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? कि फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिशेस। अब जब जैसे जैसे सपोज करो कि इसमें क्या करता है, कोई सी करके आ जाता है, कोई क्या करता है डिशेस का ई एस हटा देता है, कुछ स्टूडेंट है कि जैसे इज को आर करके आ जाता है। तो जरा आप ठंडे दिमाग से समझना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इज को आर किया तो सही हो गया। इसी तरह से अगर इन मार्केट के जगह हम एट होटल कर देते तो भी तो सही हो जाता। तो क्या करना ठीक है, मार्केट को होटल में बदलना ठीक है कि इज को आर करना ठीक है? सोचो। तो यहां अगर जैसे कि आपने इज को आर किया, इसमें भी दो ऑप्शन है, डिसेस या हटा दो बट सही हो जाएगा, इज को आर कर दो तो सही हो जाए। तो इसमें ये भी तो ऑप्शन है, इज को आर कर दो या मार्केट। आपको अगर मार्केट को तो हम होटल में नहीं बदल सकते, तो डिसेस को क्यों बदल रहे हो? समझ में आ रही है? अगर मार्केट को होटल में नहीं बदल सकते तो फिर डिसेस को बदलने का क्या लॉजिक है, डिसेस को बदलने का क्या कारण है? इसलिए जब मैंने इस रूल को लिखाया था तो आपको मैंने पहले लिखा दिया था कि आप कॉम्प्लीमेंट पे जाइए, या ऑब्जेक्ट अगर कुछ है तो उस ऑब्जेक्ट में जाइए और उससे पता लगाइए कि आपका जो फिश और राइस है वो, या जो भी सब्जेक्ट है वो यूनाइटेड है कि अलग है। तो यहाँ मार्केट से पता चल रहा है कि ब्रेड एंड बटर अलग है, इसी तरह से हमें यहाँ डिशेस से पता चल रहा है कि यहाँ जो फिश और राइस है वो अलग है। अब फिश और राइस अलग कैसे हुआ उसे समझे। जैसे हम लोग बिहार के लोग हैं, या छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, तो इनको अभी भी कभी भी चावल दे दो खाने के लिए तो ना नहीं कहेंगे, अकेले सिर्फ चावल भी काफी है। जैसे हरियाणा के लोग इस बात को समझ सकते हैं कि सिर्फ सीत दे दो, तो बहुत सारे हरियाणा के लोग जो सीत पी के ही काम चला लेते हैं, सीत अकेले सीत से ही काम चला, रोटी मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो सीत से ही काम चला लेते हैं, है ना, छाछ सीत जो भी है। तो इसी तरह से बिहार के लोग क्या हो सकता है कि सिर्फ चावल दे देंगे, खा के निकल जाएगा एकदम, और कुछ नहीं चाहिए। इस एक चावल प्रिय भोजन हो गया। दूसरा मछली, कि आप कुछ और डिश नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ मछली आपने दे दिया, फ्राई करके दे दिया या बना के दे दिया, कुछ भी करके दे दिया, सिर्फ मछली मछली है, तो वो भी लोग आराम से खूब मछली खा के अपना निकल जाएंगे, दूसरी चीज नहीं मांग सकते। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं भाई मछली है, अब चावल नहीं है तो नहीं खा रहे, रोटी नहीं है तो नहीं खा रहे, या भाई इसके साथ रोटी होना चाहिए, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन किसी को अगर सिर्फ चावल ही चावल पसंद है, सिर्फ चावल भी खा रहा तो भी अच्छा है, उसको बहुत पसंद है, सिर्फ मछली ही मिल रहा तो भी वो सिर्फ मछली, अकेले मछली भी वो खा सकता है और बहुत मजे से खा सकता है। तो ऐसे लोग तो डिशेस ही कहेगा ना। तो ये मछली और चावल अलग अलग है कि एक यूनिट है, वो डिशेस से ही पता चल रहा है कि डिशेस अगर लिख रखा है तो इसका मतलब फिश और राइस अलग अलग है। और ये अगर डिश लिखा होता डिश, तो इसका मतलब होता फिश और राइस एक यूनिट है, कि वो व्यक्ति कोई बोल रहा है जो फिश के साथ जब तक राइस नहीं मिलेगा तब तक उसका पसंदीदा खाना नहीं है, या राइस के साथ जब तक फिश नहीं आएगा तब तक उसका पसंदीदा खाना नहीं है। तो डिश करने से तो आप मीनिंग बदल देंगे ना, जैसे यहाँ मार्केट को होटल करने से मीनिंग बदल दे रहे हैं, वैसे ही यहाँ डिश करने से मीनिंग बदल दें, कि कहने वाला कहना चाह रहा था कि भाई राइस और फिश अलग अलग है, आपने उसको डिश करके एक कर दिया। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं बना सकते, इसलिए पहले से रूल लिखा हुआ था। या कहीं भी ये समझिए कि पूरा सेंटेंस पढ़ के, ध्यान रखिएगा हमेशा आयरन पर, कि पूरा सेंटेंस पढ़ के पहले आप मीनिंग निकाल लीजिए कि भाई सामने वाला कहना क्या चाहता है, क्या सामने वाले का कहने का क्या सेंस हो सकता है, और फिर जो सामने वाले के कहने का सेंस होगा उस सेंस को ध्यान में रखते हुए
कहने वाले का जो सेंस होगा उस सेंस को ध्यान में रखते हुए आप करेक्शन कीजिए। कभी भी करेक्शन करने में ध्यान रखना, हमेशा कभी भी करेक्शन करने में अगर आपने सेंटेंस का सेंस बदल दिया, कभी भी कहीं भी सेंटेंस का सेंस बदला, आपका करेक्शन किसी वैल्यू का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जहां आपने सेंस बदल दिया, जहां आपने सेंस बदल दिया, आप कुछ भी करेक्शन कर दिए, उस करेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं है। करेक्शन तभी तक ठीक है, करेक्शन तभी तक वैलिड है जब तक आप उसका मीनिंग नहीं बदलते। सेंटेंस का सेंस बदल दिया तो कहानी बदल दी। तो यहाँ डिसेस को डिस करने से मीनिंग बदल जाता है, इसलिए डिसेस तो रहेगा ही रहेगा। इज को क्या करना पड़ेगा, आर। इज को क्या करना पड़ेगा, आर। इज को करना पड़ेगा आर। ये ध्यान रखना होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये थी कहानी। अब सिंटैक्स जो है अपने स्वभाव पे पहुंचा। ठीक है, तो अच्छे खासे रूल बन गए इसमें, अच्छे खासे रूल मिल गए, अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा सारे रूल्स का, और समझ समझ के बनाना है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संभल संभल के। बहुत जल्दबाजी में इस चैप्टर को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल बेस्ड सारा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन कहीं कहीं समझना भी पड़ता है, कहीं कहीं समझना भी पड़ेगा, है ना? कि रूल तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन कभी कभी समझने की भी जरूरत होगी। ठीक है, ओके। अपना अपना ख्याल रखना, अपना अपना ध्यान रखना।